हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एमआर वर्ल्ड पॉइंट पे। आज आपके लिए लेके आए हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 14। इससे पहले के 13 प्रैक्टिस सेट चैनल पर डाले जा चुके हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो देख लीजिए और अपनी तैयारी का आकलन कर लीजिए। तो चलिए बिना किसी तरीके शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 14। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, 500 रुपये पर 10% की दर से एक वर्ष पश्चात चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में क्या अंतर होगा। तो देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में एक वर्ष के लिए कोई अंतर नहीं होता, समान ही होता है। यानी एक साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की वैल्यू जो होती है वो समान ही होती है। तो इसलिए साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर कितना हो जाएगा, 0 का। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। एक साल के लिए किसी भी धन पर जो साधारण ब्याज होती है और चक्रवृद्धि ब्याज होती है वो दोनों क्या होती हैं, समान होती हैं। इसलिए उनका डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वर्ग तथा उसके विकर्ण पर खींचे गए वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या हुआ। तो देखिए, वैसे तो आपको याद होना चाहिए, इसका जो अनुपात होता है वो 1:2 होता है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा। देखिए, मान लीजिए ये कोई वर्ग है, इसकी भुजा क्या है, ए भुजा है, तो इसका विकर्ण क्या हो जाएगा, इसका विकर्ण हो जाएगा भुजा √2 होता है, यानी a√2। अब ये जो वर्ग बना हुआ है इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, यानी इसका क्षेत्रफल तो हो जाएगा ए स्क्वायर। अब इस वाले भुजा पर यानी इसके विकर्ण है, विकर्ण पे जो वर्ग बनेगा वो इस तरह से बनेगा, ठीक है। इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, उसकी भुजा कितनी होगी, a√2 होगी जो विकर्ण होगा, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, भुजा का वर्ग यानी a√2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर और यहाँ से मिल जाएगा आपका ए स्क्वायर √2 का वर्ग 2। तो देखिए, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर एक बार कटेगा तो अनुपात कितना बचा, 1:2। आंसर कितना आ जाएगा आपका, 1:2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, प्रवीण की आज की आयु रुपेश की 2 वर्ष पूर्व की आयु की दोगुनी है। यदि आज उनकी आयु में 2 वर्ष का अंतर है तो प्रवीण की आयु क्या है। देखिए देखिए आपसे बोला है कि जो रुपेश की 2 वर्ष की पूर्व की आयु है, प्रवीण की आज की आयु रुपेश की 2 वर्ष पूर्व की आयु की दोगुनी है। तो प्रवीण की, देखिए ये जो लाइन है 2 वर्ष पूर्व की लाइन है और ये आपकी वर्तमान की लाइन है। आपसे बोला कि प्रवीण की जो आज की आयु है वो रुपेश की 2 वर्ष पूर्व की आयु की दोगुनी है। तो हमने मान लिया कि रुपेश की 2 वर्ष पूर्व जो आयु थी वो x वर्ष थी, तो इसकी 2 वर्ष पूर्व x थी, तो वर्तमान में प्रवीण की जो आयु होगी वो रुपेश की 2 वर्ष पूर्व की आयु की दोगुनी हो जाएगी। वर्तमान में कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। अब कह रहा है कि यदि आज उनकी आयु में 2 वर्ष का अंतर था तो प्रवीण के आज अंतर कितना है, 2 वर्ष का। अंतर तो हमेशा समान ही रहता है, चाहे 2 वर्ष पूर्व हो, चाहे वर्तमान में हो, चाहे कभी भी हो, अंतर हमेशा क्या रहेगा, समान रहेगा। तो यदि 2 वर्ष पूर्व, यदि वर्तमान में आयु कितनी है इसकी, 2x है, तो 2 वर्ष पूर्व इसकी आयु कितनी होगी, 2 घट जाएंगे इसमें, तो 2x माइनस के 2। तो अंतर कितना रहेगा इन दोनों का, इन दोनों का अंतर हो जाएगा आपका, देखिए 2x माइनस के 2 माइनस के x, और ये किसके बराबर होगा, आपको दे रखा है 2 वर्ष के बराबर, यानी 2 के बराबर हो जाएगा। अंतर क्या होता है, हमेशा समान रहता है, चाहे वो 2 वर्ष पहले पूछे चाहे 2 वर्ष बाद में पूछे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए ये हो जाएगा 2x में से x कटेगा, x बचेगा, और ये माइनस के 2 उधर जाएगा तो प्लस के 2 हो जाएंगे, यानी 2 + 2 यानी कि 4। x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। x क्या था हमारा, रुपेश की 2 वर्ष पूर्व की आयु। अब पूछा क्या है, प्रवीण की आयु बताइए। प्रवीण की वर्तमान आयु पूछिए, तो x की वैल्यू कितनी है, 4, तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 × 4 यानी कि 8, 2 × 4 यानी कि 8 हो जाएगी। तो रुपेश की, प्रवीण की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 8, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 100/80 मीटर क्षेत्रफल के एक आयताकार मैदान के चारों ओर 2 मीटर चौड़ा एक मार्ग बनाना है। यदि मार्ग बनाने में 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर खर्च करने पड़े हों तो मार्ग बनवाने में कितना खर्च होगा। तो देखिए, इस तरह सवाल मैंने आपको पहले प्रैक्टिस सेट में कराया था, यदि आपने वहाँ नहीं देखा है तो आप यहाँ समझ लीजिए, इसी तरह से आपको समझा देता हूँ। देखिए मान लीजिए ये कोई आपका क्या है, ये कोई आपका आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई कितनी 100 दे रखी है और चौड़ाई कितनी दे रखी है, 80 दे रखी है, ठीक है। इसके बाहर क्या बनाया जा रहा है, मैदान के चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया जा रहा है। मानो इस तरह से एक रास्ता बनाया जा रहा है जो कितने मीटर चौड़ा है, 2 मीटर चौड़ा है, तो चौड़ाई कितनी है, 2 मीटर है, और प्रति वर्ग मीटर 15 रुपये खर्चा आता है। पर हम इस रास्ते का क्षेत्रफल निकाल लें, इसका रास्ते का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया, फिर दोबारा समझ लीजिए। तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है 2x L + b + के 2x। L क्या है, लंबाई, b क्या है, चौड़ाई, x क्या है, ये रास्ते की चौड़ाई।
इसमें हम फॉर्मूले में रखेंगे वैल्यू तो हमारा आंसर कितना आएगा। लेकिन 2 गुणा एक्स की वैल्यू कितनी है 2, एल की वैल्यू कितनी है 100, बी की वैल्यू कितनी है 80 प्लस 2 गुणा 2। सॉल्व कर लीजिए इसको, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा आपका 180 180 और 1 4 184, यानी इसका जो एरिया निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा आपका 4 चौक 16 और 18 चौक 72 1 73, यानी 736 वर्ग मीटर निकल के आ जाएगा। क्लियर। अब वो आपसे कह रहा है कि 1 वर्ग मीटर खर्चा कितना है 15 रुपए है, कितने वर्ग मीटर खर्चा कितना हो जाएगा, तो 736 गुणा 15, कितना आंसर निकल कर आ जाएगा आपका। देखिए ये हो जाएगा आपका 15 छक्के 90, 15 से 45 और 54, हासिल के 5 और 15 7 105 और 5 110, यानी 1140 आपका क्या निकल कर आ जाएगा आंसर रुपए। कुल मिला कितना खर्चा आ जाएगा आपका 1140, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या आ जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई व्यक्ति अपनी आय का 75% मकान के किराए में खर्च करता है और शेष का 75% कामों में खर्च करता है, तो आय का कितने % बचाता है। मान लेते हैं व्यक्ति की आय कितनी थी 100 रुपये थी, इसमें से 35% तो मकान के किराए में खर्च कर दिया, इसका मतलब बचा कितना, शेष बचा 100 माइनस के 35, यानी कि इसका 65% बचा होगा। ठीक है, अब जितना बचा उसका शेष का 75% और खर्च कर दिया, तो इसका मतलब कितना बचा, अब बचा उसका 25% और उसका बचा, यानी ये उसकी क्या हो गई बचत हो गई। तो सॉल्व कर लीजिए कितना आंसर आएगा। देखिए ये कितना हो जाएगा आपका 1/4, 4 से 65 कटेगा आपका, देखिए कितना कटेगा 16.25%, ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि 3 संख्याएं 3 अनुपात 4 अनुपात 6 के अनुपात में है और तीनों का गुणनफल दे रखा है 1944, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो देखिए अनुपात दे रखा है 3 अनुपात 4 अनुपात 6, तो पहली संख्या हमने मान ली 3x, दूसरी मान ली हमने 4x और तीसरी मान ली हमने 6x, और तीनों का गुणनफल दे रखा है आपको 1944। यहाँ से कितना आ जाएगा 3 चौक 12, 12 छिंग 72, ऐसा अलग काट लीजिए। तो देखिए एक्स का एक्स गुणा करेंगे एक्स की हो जाएगा, और देखिए इससे काटोगे आप 6 से काट लीजिए, 6 तिया 18, 6 दूनी 12, 6 चौक 24। क्लियर। अब 4 तिया 12, 12 से काटिए, 12 दूनी 24 और 12 सत्ते 84, तो एक्स की बराबर आ गया आपका 27, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 3। आपसे पूछा कि सबसे बड़ी संख्या कितनी थी 6x थी, तो 6x की वैल्यू कितनी आएगी 3 गुणा 6 यानी कि 18, तो आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा 18, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 68 का 3/4, 45 के 2/5 से कितना अधिक है, ये आपसे पूछा है। देखिए 68 का 3/4 3/4 हो जाएगा। आपसे पूछा है कि 45 के 2/5 से कितना अधिक है, माइनस कर देंगे, 4 से कटेगा ये आपका 17 बार और 5 से कटेगा आपका 9 बार, 17 तिया 51, 9 दूनी 18, कितना बचेगा आपका ये 33, आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा 33। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 इंटू 12 अंडर एक्स बटे में 8 इंटू 5 बराबर 5 है, तो एक्स का मान कितना होगा। देखिए एक्स का मान कितना होगा निकाल लेते हैं इसको। देखिए 15 गुणा 12 अंडर एक्स बटे में 8 गुणा 5 बराबर 5 दे रखा है, तो एक्स का मान निकालना है आपको। तो 5 से कटेगा ये 3 बार, ठीक है, 4 से कटेगा ये 3 बार, 4 से 2 बार, तो यहाँ से कितना मिलेगा आपको, लेकिन 2 इधर जाएगा 10 हो जाएगा और 3 से 9 बटे में आ जाएगा, तो अंडर एक्स बराबर आ जाएगा 10/9, तो एक्स बराबर आ जाएगा इसका वर्ग यानी कि 100/90, 100/81, 9 का वर्ग कितना होता है 81, 10 का वर्ग होता है 100, 100/81, आपका राइट आंसर हो जाएगा 100/81। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी संख्या का 1/5 20 है, तो संख्या का 4/5 कितना होगा, यानी 1/5 20 रखा है, तो 4/5 यानी 4/5 कितना होगा। देखिए किसी संख्या का 1/5, देखिए मान लीजिए संख्या x है, उसका 1/5 दे रखा है 20, तो संख्या कितनी हो जाएगी 20 पंजे 100, संख्या हो जाएगी 100। आपका इसको 4/5 बताना है, इसका 4/5 कितना हो जाएगा 5 से 20 और 20 चौक 80, कितना आ जाएगा 4/5 80, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 40 ग्राम और 1 किलोग्राम की दशमलव भिन्नता क्या होगी। 40 ग्राम और 1 किलोग्राम की, आपको पता है कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, आप कहेंगे कि 1000 ग्राम होते हैं। तो देखिए
40 ग्राम और बटे में कितना है 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम। दोनों ग्राम में होगा, चेंज कर लीजिए। कितना आएगा जब 4 में 100 का भाग देंगे, कितना आएगा 0.04। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का योग 1/2 है और अंतर 3/4 है, तो बड़ी संख्या कौन सी होगी। मान ली दो संख्या आपकी ए और बी है, दोनों को जोड़ दे रखा है 1/2 और इनका अंतर यानी ए माइनस के बी बराबर दे रखा है 3/4। ठीक है, आपको बताना है कि बड़ी संख्या कौन सी होगी, यानी ए की वैल्यू बतानी है। तो ए की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ए की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए, दोनों को जोड़ के 2 का भाग कर दीजिए। या फिर आप ऐसे समझ लीजिए, दोनों समीकरण को क्या करना है आपको जोड़ना है। तो जोड़ेंगे तो ये आपका कट जाएगा, ये और ये कितना हो जाएगा 2a बराबर 1/2 प्लस के 3/4। इसको मैं सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, एलसीएम ले लेंगे 4, यहाँ से मिल जाएगा आपको 2 और यहाँ से मिल जाएगा 3, यानी कि 5/4। ओके, इसके बाद देखिए यानी 2a बराबर आ गया 5/4, तो a बराबर कितना आ जाएगा 5/4 बटे में 2, यानी कि 5/8। बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी 5/8। आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका 5/8, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राम अपनी पुत्री से 5 गुना तथा अपनी पत्नी से 5 वर्ष बड़ा है, यदि उसकी पुत्री की आयु 7 वर्ष है तो उसकी पत्नी की आयु क्या होगी। देखिए पुत्री की आयु कितनी है 7 वर्ष, और राम अपनी पुत्री से कितना गुना बड़ा है 5 गुना बड़ा है, तो इसका मतलब राम कितने साल का हो गया 35 साल का हो गया, नहीं हो गया 7×5 = 35, और अपनी पत्नी से 5 वर्ष बड़ा है, यानी पत्नी से 5 वर्ष बड़ा है, तो इसका मतलब पत्नी उससे 5 वर्ष छोटी होगी। पत्नी कितने साल की हो जाएगी 30 साल की। आपसे यही पूछा कि पत्नी कितने साल की है 30 साल की। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्याम ने एक ट्रांजिस्टर 40 रुपए में खरीदा तब उसे 30% कम में बेच दिया, तो उसने कितने में बेचा। तो हम क्या करेंगे 400 का 30% कम में बेचा, इसका मतलब 400 का हम 100 माइनस के 30 यानी कि 70% निकाल देंगे। 70/100 कितने में कट जाएगा 7 चौक 28। कितना आंसर आ जाएगा आपका 280, यानी उसे 280 रुपये में बेचा। देखिए क्रय मूल्य में से क्या करते हैं, अंकित मूल्य में से हम क्या करते हैं, सॉरी ये क्या है आपका क्रय मूल्य। क्रय मूल्य में से क्या करेंगे हम, जो कम में बेचा ना उसको घटा देंगे, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा विक्रय मूल्य। 30% कम में बेचा तो 400 का 30% कितना होता है 120 होता है, 120 घटा देंगे 400 में, कितना जाएगा 280। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, वह 40% सेब बेच देता है और फिर भी उसके पास 420 सेब रह जाते हैं। प्रारंभ में उसके पास कितने सेब थे, मान लीजिए उसके पास 100% सेब थे, 100% सेब थे, 100% में से 40% उसने बेच दिए, तो कितने परसेंट बचे होंगे 60% बचे होंगे, और 60% की वैल्यू कितनी है 420, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 720 बटे में 60 यानी कि 7। कितने बार कटेगा इससे 7 बार कटेगा। तो 100% की वैल्यू पूछिए, उसके पास शुरू में कितने थे 100% थे, 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 गुणा 100 यानी कि 700। तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा 700। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके लिए है, इसको आपको करके बताना है और कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताना है, कितना आंसर आएगा। सिंपल क्वेश्चन है, आप आराम से बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, किसी क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ियों को औसत आयु 2 महीने बढ़ जाती है, जब उनमें से 2 खिलाड़ी जिनकी औसत आयु कितनी है 18 वर्ष और 20 वर्ष के स्थान पर 2 नए खिलाड़ियों को ले लिया जाता है, तो नए खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी होगी। तो देखिए 18 और 20 यानी 38 साल के बच्चे गए, दोनों की कुल योग कितना है 38 साल। 38 साल के बच्चे गए या 38 साल के ही बच्चे दो कोई आ जाते हैं, तो हमारा क्या होता है हमारे औसत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी औसत के बराबर ये कोई चीज़ जाती नहीं, या फिर कोई आती है तो हमारे औसत पे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन औसत कितना है 2 महीने बढ़ गए, इसका मतलब 38 साल से कुछ ज़्यादा लेके आए होंगे वो एज, जिसकी वजह से औसत क्या है 2 महीने बढ़ गया है। अब कितनी अधिक लेके आए होंगे, देखिए 38 साल तो वो लेके ही आए होंगे, ठीक है, उसके अलावा 2 महीने हर एक पे बढ़ रही है, कितने खिलाड़ियों में बढ़ रही है 11 खिलाड़ियों पे, इसका मतलब 11 दूनी 22, यानी 22 महीने और एक्स्ट्रा लेके आए होंगे, तो 38 साल 22 महीने एक्स्ट्रा लेके आए, तो औसत कितना हो जाएगा बटे में 2 कर देंगे, ये आपका वर्ष में दे रखा है, बटे में 2 कर देंगे कितना हो जाएगा ये 19 वर्ष हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा 11 महीने, तो प्रत्येक की औसत आयु कितनी हो जाएगी 19 वर्ष 11 महीने। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, निम्नलिखित समीकरण को हल करिए। देखिए ए इसको आप पूरे ए मान लीजिए,
सॉरी, और इस पूरे को बी मान लीजिए, तो ये क्या आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस के बी। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए मैंने अलग से सवाल लिख लिया है, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी, यानी एक बार इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 449 प्लस 144 प्लस 449 माइनस के 144 ए प्लस बी और इंटू ए माइनस के बी। ए माइनस के बी करेंगे कितना आ जाएगा, एक बार इनमें से इसको घटा देंगे, यानी 449 प्लस 144 माइनस कर देंगे तो ए माइनस का हो जाएगा 449 और ये फिर क्या हो जाएगा प्लस का 144 बटे में कितना है 2 गुणा 449 इंटू 144। अब देखिए देखिए ये माइनस का है, ये प्लस का, ये कट जाएगा, ये माइनस का, ये प्लस का, ये कट जाएगा, तो कितना बचेगा 2 गुणा 449, 2 गुणा 449 और यहाँ से कितना बचेगा 2 गुणा 144, ठीक है, बटे में कितना है 2 गुणा 449 गुणा 144। देखिए 144 144 खत्म, 449 से ये भी खत्म, 2 से 2 कटा, कितना बचा सिर्फ 2 बचा। आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडर में 0.8 का मान क्या होगा। देखिए इसका मान निकालने की अलग विधियां होती हैं, उसके अलावा मैं आपको शॉर्ट तरीका बता देता हूँ कैसे निकाल सकते हैं ऑप्शन की सहायता से। देखिए जो संख्याएं दशमलव से 1 से छोटी होती हैं, जो संख्याएं 1 से छोटी होती है उनका जो अंडर का मान होता है, उनके वर्गमूल का जो मान होता है उनसे बड़ा होता है, संख्या से क्या होता है बड़ा होता है, ज्यादा बड़ा नहीं, मतलब थोड़ा सा बड़ा होता है। तो जो संख्या 1 से छोटी होती है उनके वर्गमूल का मान 1 से मतलब उस संख्या से बड़ा होता है। तो देखिए ये संख्या 1 से छोटी है 0.8, इसका जो मान होगा इस 0.8 से थोड़ा सा अधिक होगा। अब देखिए यहाँ दे रखा है 0.69, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। अब ये 3 ऑप्शन बचे, इनमें 0.8 से थोड़ा सा अधिक किसमें है, इसमें है, इसके अलावा इसमें भी थोड़ा थोड़ा अधिक है। और इन दोनों को चेक कर लेते हैं। देखिए ये 0.8 का मान कितना होता है, 0.8 को हम ले सकते हैं 0.80, कोई दिक्कत नहीं, 80 मान सकते हैं, 80 ही है इसका मान, कह सकते हैं 80 ही है। अब देखिए अगर हम इसके पीछे वाले दोनों अंकों को छोड़ दें, इन दोनों के पीछे वाले अंकों को छोड़ दें तो कितना बचेगा 9 बचेगा, यहाँ पे भी 9 बचेगा, और 9 का वर्ग करेंगे तो वर्ग करने पर हमें ये वाली संख्या मिलनी चाहिए, लेकिन हमें कितनी मिलेगी 0.9 का वर्ग करेंगे तो हमें मिलेगा पॉइंट, हमें मिल जाएगा 0.81, ठीक है, हमें कितना मिल जाएगा 0.81, जो कि इससे क्या होगा ज़्यादा होगा, लेकिन हमें चाहिए क्या, इससे कम चाहिए थोड़ा सा, तो हमारा ये वाला आंसर नहीं होगा और हमारा ये वाला भी आंसर नहीं होगा। अब देखिए ये कितना है 0.8 है, कितना है 0.8, और 0.8 का वर्ग करेंगे कितना मिल जाएगा आपको, 0.8 का वर्ग करेंगे 0.80 के आसपास ही मिलेगा, 0.89 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 0.80 के आसपास ही मिलेगा, लेकिन जब इन दोनों का वर्ग करते हैं तो हमें इससे ज़्यादा मिलता है। अंदाजा कैसे लगाएंगे, 0.9 के वर्ग करने से अंदाजा लगा लेंगे, तो 9 का वर्ग ही 81 होता है, तो 0.98 का वर्ग तो इससे भी और भी ज़्यादा बैठेगा, लेकिन 0.8 का वर्ग कितना होता है, 0.8 का वर्ग 64 के आसपास होता है, लेकिन 0.89 का वर्ग 80 के आसपास बैठेगा, इसलिए हमारा ये वाला आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो दूसरा तरीका है उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, यदि आप ऑप्शन की सहायता से निकालोगे आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, और इसका वर्गमूल कैसे निकालते हैं उसके लिए वीडियो पड़ी हुई है, आप यहाँ पर जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए लास्ट क्वेश्चन आपका बोर्ड मास नियम के नियम पर आधारित दे रखा है, कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। देखिए यहाँ दे रखा है 22 बटे, अच्छा मैं इसको अलग पेपर पर लिख के बताता हूँ आपको। देखिए क्वेश्चन मैंने लिख लिया अलग से, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से कितना मिल जाएगा 3/11 गुणा 22/6 माइनस यहाँ से मिल जाएगा आपका 9/4 गुणा 12/3, यहाँ से मिल जाएगा आपका 25/11 गुणा 22/10। और इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए 11 से कटेगा 2 बार, 5 से कटेगा 5 बार, 5 से कटेगा 2 बार, सॉरी 5 से कटेगा 2 बार, ठीक है, 2 से कटेगा आपका फिनिश। यहाँ कितना बचा आपका 5 बचा, अब इसमें देख लेते हैं, 4 से कटेगा 3 बार और 3 से 3 खत्म, कितना बचेगा हमारे इसके 9 बचेगा, क्लियर। अब इसमें आते हैं 11 से कटेगा 2 बार और 3 दूनी 6, 6 से 6
क्या हो जाएगा, खत्म। यहाँ कितना बचेगा, 1 बचेगा। कितना बचा आपका, 1 माइनस के 9 प्लस के 5, 1 और 5 कितना हो गया, 6। 6 माइनस के 9 बराबर हो जाएगा माइनस के 3। आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, माइनस के 3। ऑप्शन नंबर भी आपका राइट हो जाएगा। तो ये था आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 14। इससे पहले का आपने प्रैक्टिस सेट नहीं देखे, देख लीजिए और अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर लीजिए। चलिए, जय हिंद, जय भारत।